एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 212वां सर्ग। ब्रह्म की अहम भाव कल्पना हिरण्यगर्भ है, उसका संकल्पमय यह त्रिजगत है, इसलिए यह ब्रह्म ही है। यह वर्णन ब्रह्म में पहले समष्टि अहंकार रूप हिरण्यगर्भ की सी कल्पना हुई, तदनंतर उसके उदर में व्यष्टि जीव जगत की कल्पना हुई, इसलिए समस्त जगत ब्रह्म विवर्त मात्र ही है। यह आपात दर्शन से अर्थात स्थूल दृष्टि से सिद्ध है, किंतु परमार्थ दृष्टि से न हिरण्यगर्भ है, न जीव है, अथवा न जगत ही है, केवल नित्य निर्मल सच्चिदानंदेक रस पूर्ण ब्रह्म ही स्थित है। यूँ सकल वेदांतों के निर्गलित अर्थात निचोड़ रूप अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, ब्रह्माकाश चित होने से स्वयं ही पहले मैं अहंकार समष्टि रूप हिरण्यगर्भ हूँ, यो अपने को जानता सा है। उसका वैसा स्फुरण रूप वेदन ही परमेष्ठि रूपता यानी हिरण्यगर्भता है। उस हिरण्यगर्भ का संकल्प यह त्रिजगत है। केवल माया के इतने से अपराध से ब्रह्म अब्रह्म नहीं हो सकता, अतएव हिरण्यगर्भ आदि कुछ भी अन्य था ही नहीं, ऐसा कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में न तो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और न यह दृष्टि का विषय जगत ही उत्पन्न हुआ। अज परम ब्रह्म ही पूर्ववत जो कांत्यों स्थित है। यदि हिरण्यगर्भ आदि कुछ भी नहीं था तो वह संवित में कैसे स्फुरित होता है, इस प्रश्न पर कहते हैं। संवित में जो जगत रूप भासता है वह प्रातिभाषिक ही सत है, उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। वह मृग दर्शना के समान मिथ्या ही है, दिखाई देने पर भी असत ही है। सृष्टि काल से लेकर शून्य यह भ्रांति उदित हुई है, अथवा वह भी उदित नहीं हुई है। भ्रांति कहाँ से है और क्या है? वह जगत निर्विकार ब्रह्म ही है। भले ही जगत अनिर्वचनीय ब्रह्म धर्म हो, तथापि कोई क्षति नहीं है, यह कहते हैं। जगत ब्रह्म रूपी जल का आवर्त है, इसमें एकत्व और द्वित्व कौन? क्या कहीं आवर्त और जल में द्वित्व अर्थात भेद है? और जब द्विता का अभाव है तब एकता कहाँ? क्योंकि एकता द्वित्व की अपेक्षा करती है। अखंड परम शांत वह ब्रह्मचित होने के कारण अर्थात परस्फुरण स्वभाववश अहम यों अहंकार समष्टि रूपता को अर्थात हिरण्यगर्भता को जानता हुआ वैसे ही अपने को अर्थसात चेतता है, जैसे कि विस्तृत आकाश अपने अंदर स्थित अपनी शून्यता को जानता है, जैसे पवन अपने अंदर स्थित अपने स्पंदन को जानता है, जैसे अग्नि अपने अंदर स्थित अपनी उष्णता को जानती है, और जैसे पूर्णेंदु अर्थात पूर्ण चंद्र अपने अंदर स्थित अपनी शीतलता को जानता है, वैसे ही ब्रह्म अपनी सत्ता को अर्थ सा जानता है। यदि आप स्वरूप चैतन्य ही अर्थ के समान स्फुरित होता है, यह कहते हैं, तो वह तो सदा ही है, इसलिए इस समय सृष्टि के आरंभ काल से स्फुरित होता है, यह क्यों कहते हैं? यो श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, इसमें अहम आदि का कब चेत नहीं किया, क्योंकि यह सदा ही आवरण रहित आदि अंत शून्य और नित्य है। यह इस समय यानी सृष्टि काल से लेकर चेतता है, ऐसा आपने कैसे कहा? ठीक है, युक्ति दृष्टि से ब्रह्म सदा ही अहम आदि तथा निज तत्व को चेतता है, तभी तो सृष्टि और असृष्टि दोनों ब्रह्म दृष्टियों में प्रमाण सिद्ध होते हैं। तथापि दोनों दृष्टियों में विषय की सत्ता और असत्ता से उत्पन्न महान अंतर है, इसलिए प्रामाण्य से वे तुल्य नहीं हैं, इस आशय से स्वीकार कर उत्तर देते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्म सदा ही इस स्वरूप स्फुरण तथा अहम आदि अहंकार समष्टि को चेतता है, क्योंकि अनादि अजन्मा चिन्मात्र को स्वरूप चैतन्य से अर्थात विद्या से स्वरूप स्फूर्ति में और अविद्या से अहम आदि के स्फुरण में दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं है। सर्ग और असर्ग आकाश रूप ब्रह्म सर्वत्र और सर्वदा है। अविद्या दृष्टि से यह अर्थात ब्रह्म कदापि ज्ञात नहीं होता, और विद्या दृष्टि से यह सर्ग कुछ नहीं है। तब विद्या अविद्या मिश्र दृष्टि में ब्रह्म कैसा चेतता है, इस पर कहते हैं। जैसे पवन और स्पंदन, चंद्र और शीतलता, शून्यत्व तथा आकाश अनन्य स्वरूप अर्थात अभिन्न रूप है, वैसे ही ब्रह्म तथा अहंकार आदि जगत अभिन्न रूप है। अतः
वह कब अपने स्वरूप को नहीं चेतता है। क्योंकि जगत निर्विकार आदि अंत शून्य ब्रह्म रूप ही है, इसलिए जगत की सदा ही ऐसी ही सत्ता है, कभी भी इससे विलक्षण सत्ता नहीं है। क्योंकि विपश्चित उपाख्यान में कही गई युक्ति के अनुसार सकल जीवों के संसार के उच्छेद का अवसर प्रसिद्ध नहीं है। इस मिश्र दृष्टि को भी आप अपने बोध की अनुवृत्ति तक ही शब्द श्रवण इत्यादि आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए स्वीकार करते हैं तो स्वीकार कीजिए, पर परमार्थ रूप से स्वीकार मत कीजिए, ऐसा कहते हैं। यद्यपि आपको यह अद्वितीय ब्रह्म बोध प्राप्त हो चुका है, फिर भी अज्ञान को स्वीकार कर मेरे उपदेश शब्द श्रवण में आसक्ति चित्त हो आप मिश्र दृष्टि से प्राप्त द्वैत को अर्थात सप्रपंच निष्प्रपंच रूपता को स्वीकार करते हो, तत्व दृष्टि से कदापि नहीं करते। मिश्र दृष्टि में तो ब्रह्म सर्वात्मक है, उसके अंतर्गत कोई जीव जो कुछ चेतता है तो वह उस जीव से अभिन्न रूप ब्रह्म ही चेतता है, यो उसके रूप से सब कुछ चेतता है। किंतु निर्विशेष ब्रह्म रूप से कोई कुछ भी कभी नहीं चेतता है, क्योंकि उससे अन्य स्वरूप वाला कोई नहीं है, अतः कदाचित नहीं चेतता। हे श्री रामचंद्र जी, बद्ध की दृष्टि से ब्रह्म सदा त्रिभुवन सा ही भासता है, मुक्त की दृष्टि से यह सब शांत ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त भेद तनिक भी नहीं है। जैसे आकाश से वृक्ष पर्वत आदि कदापि उत्पन्न नहीं होते, वैसे ही ब्रह्म से जगत उत्पन्न नहीं होते हैं। यह निश्चय कर आप परम शांति को प्राप्त होइए। जब तक उपदेश श्रवण में प्रवृत्ति है तभी तक मैंने मिश्र दृष्टि को स्वीकार किया है, ऐसा कहते हैं। यदि संदेह के अवसर पर उपदेश के उपदेश के लिए अल्पमति बनकर जब तक आपको ज्ञान प्राप्ति न हो तब तक भेद मानते हो तो मानो, इसमें कोई हानि नहीं है। प्रबुद्ध तत्वज्ञानी होने पर ब्रह्म रूप हुए आपके लिए न शास्त्र आदि है, न शब्द बुद्धि है, तथा अहंकार और उसके संकल्प जगत रूप प्रजापति की यह भेद बुद्धि तथा बुद्धि भी आपको न होगी, या कुछ भेद बुद्धि शांत हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान एतद ब्रह्मन कदा नाम इत्यादि जो मैंने आपसे प्रश्न किया था उसका हल मैं आपकी उक्ति से पा चुका हूँ। अब आप कृपा करके प्रस्तुत समष्टि अहंकार आदि के अभ्यास का निरूपण कीजिए, जिसका कि आपने मेरे बोध के लिए पहले प्रस्ताव किया था। उस परम पद में अहंकार के चेतित होने पर आगे क्या होता है? आप सर्वज्ञ होने से सब कुछ जान चुके हैं और मैं आपके उपदेश के श्रवण में लालायित हूँ, अतः मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस परम पद में अहंकार का स्फुरण होने पर उसमें आकाश का अध्यास होता है, पुनः दिशाओं का अध्यास, काल का अध्यास तथा त्रिविध परिच्छेद का तथा वस्तुकृत परिच्छेद का अध्यास होता है। अहंकाराध्यास परिच्छेदाध्यास का कारण है, यह दर्शाते हैं। जब आत्मा को देह आदि में अहम का भान होता है तब देह से शून्य स्थल में यहाँ पर मैं नहीं हूँ इसका भी अवश्य भान होता है। यह देशकृत परिच्छेद है। इसी रीति से स्वात्मा ही नाना प्रकार का परिच्छेद यानी कालकृत परिच्छेद और वस्तुकृत परिच्छेद बिना क्रम के द्वैत रूप होकर आकाश में उदित होता है। तदुपरांत परस्पर व्यावृत्ति करने वाले जाति गुण क्रिया आदि प्रवृत्ति निमित्तों के भेद की कल्पना से उत्पन्न नाम भेदाध्यास होता है, ऐसा कहते हैं। तदनंतर इन व्योमात्मक अर्थात चिदाकाशमय पदार्थ भेद सत्ताओं के परस्पर भेदक जाति गुण क्रिया आदि प्रवृत्ति निमित्त के भेद से नाम बुद्धि यानी वाचक शब्दों का अध्यास होता है, पर वास्तव में यह सब चिदाकाश ही है। इस प्रकार निराकार इस परम पद में अहम भाव से देश काल आदि की कल्पनाओं के सिद्ध होने पर यानी उस परम पद के देश काल कल्पना रूप होने पर जो यह दृश्य नाम का प्रकाश रूप वेदन भासता है, उसमें अहम भाव से जीव साक्षी चित्त में आवरण के अभाव से सर्वत्र स्वाभाविक चित्त की अभिव्यक्ति होने से तत्त स्थान में जगत के आकार से ब्रह्म ही अब्रह्म रूप से अर्थात संसार रूप से विराजमान होता है। हे श्री रामचंद्र जी, जीव और जगत भाव से शून्य शांत जन्म रहित एक अविनाशी ब्रह्म ही जीव कल्पना किसी भावना कर अर्थात जीव भाव का अध्यास कर
आवरण शून्य जीव साक्षी चिदाकाश में ही तब तक अत्यंत विस्तृत दृश्य को देखता है जब तक कि आत्मज्ञान होने से तत्व ज्ञान का उदय नहीं होता है। 212वां सर्ग समाप्त।